हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी ज़िंदगी के बारे में। जीवन एक संघर्ष, पार्ट 11। मैं जैसे तैसे करके 10 पास कर ली थी। 10 पास करने के बाद वो तो खुशी था मेरा। 10 पास होने के बाद तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ था कि भाई मैं तो जैसे ज़ीरो ज़ीरो नॉलेज थी मेरी, और ज़ीरो से अगर पास हो जाऊँ तो कितनी बड़ी बात है। तो मैं पास हो गई थी तो मैं बहुत खुशी हुआ था मुझे। और खुशी होने के बाद भी मतलब एक दुखी ज़िंदगी, मतलब दुख था तब। दुखी स्थिति खड़ी हो गई थी। क्या है कि मतलब पास तो हो गई थी, अब इसके आगे की पढ़ाई कैसे होगा इसके लिए बहुत ही टेंशन थी मैं। क्योंकि तब बड़ी क्लास में जाओगे तो ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, और बड़ी क्लास में जाने के लिए जो है थोड़ा बहुत खुद का तो कुछ नॉलेज है नहीं कि मैं इसको संभाल सकूं, पढ़ाई को जारी रख सकूं। उसके लिए थोड़ा बहुत जो है हेल्प की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि ट्यूशन की बात। और मेरे पास तो उतना पैसे थे नहीं, अब मैं क्या करूं। और वो तो बाद होगा, जैसे कि उसके पहले मैं एडमिशन कैसे होंगी उसके लिए भी टेंशन था 11 क्लास में। और एडमिशन भी हो जाऊंगी क्योंकि वो सरकारी स्कूल में है। एडमिशन होने के लिए पैसे उतना नहीं लगेगा, वो तो हो जाएगा। और इसके आगे पढ़ने के लिए तुम्हें चाहिए बुक, और बुक लेने का तो हिम्मत तो है नहीं। आप तो जानती हो, शुरू से देखते आई हो मेरे स्टोरी का क्या हाल। इतना खर्चा कौन उठाएगा, इतना स्थिति तो है नहीं मेरे पास। तो इसलिए मैं बहुत टेंशन में थी, और मतलब खुशी हो के भी दुखी, ऐसी हालत में ज़िंदगी जी रही थी। तो ऐसे सबको पता था कि मैं मतलब पास हुई हूँ। तो ऐसे हमारे गांव में पड़ोसी में एक चाची है, तो वो अच्छे मतलब है, पढ़ाई के बारे में जानते हैं, पढ़ी लिखी भी है। जैसे उनके बच्चे के लिए, उनके एक बेटा भी है, तो उन्होंने जो है 12 पास कर चुके थे। उनके बेटा इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे, भेज दिए थे उनको। तो उनके पास बुक रखा हुआ था। तो उस चाची ने किसी काम पे अपने खेत में काम कर रहे थे। वो है हमारे घर के पास ही उनके खेत थे, तो वहाँ पर काम करने आए थे खेत में। तो गर्मी का सीज़न था, खेत में काम करने आए थे। तो इसीलिए मेरी चाची के पास चाचा की लड़की है, वो मेरी सहेली की तरह बिल्कुल। हम जो है वो मेरी मतलब दीदी है, बड़ी है 2-3 साल की। तो मैं उसी के साथ ही बैठती उठती थी, सब कुछ मतलब मिलना जुलना उसके साथ ही। तो वो मेरे हाथ हर बात जो है समझती थी, मेरी दीदी है, बस सहेली की तरह हम रहते थे, हर बातें शेयर करते थे। काम भी करते थे, कहीं भी जाते थे तो वही भी मैं जाती थी, उन दोनों में हम जाते थे। जैसे साग तोड़ने जाना हो, जैसे बथुआ साग हो, गांव के लोगों को तो पता ही है। यहाँ पर तो जैसे मैं यहाँ पर रहती हूँ, यहाँ पर तो खरीद के खाना पड़ता है सब कुछ। तो हम गांव में रहते, गांव में तो अलग ही एक मज़ा होता है। जैसे दुख भी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर अलग ही मतलब सुविधा होता है। जैसे तो यही मतलब, तो उसके साथ ही मुझे मिलना जुलना सब कुछ। तो उसके पास ही मतलब मैं बैठी थी, ऐसे दुखी भी थी। तो वो भी जानती थी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मेरी, हर बात जानती है कि मतलब पास तो कर चुकी है पर इसके आगे कैसे पढ़ाई होगा वो जानती है, मेरी दीदी जानती है। तो उनके पास ही जो है नल में पानी लेने आए थे पीने के लिए, गर्मी की बोतल में से लेने आए थे। तो पानी भी लिया नल से पीने के लिए, और वहाँ पर थोड़े मतलब बैठा भी। तो बैठे तो मैं भी थी, तो मुझे पूछा कि तुम तो पास हो गई हो, मैंने सुनी थी, वो चाची ने मुझे बोला था। तो मैंने कहा हाँ चाची। तो बोला उन्होंने कि पास तो हो गई हो, तो फिर तो एडमिशन भी हो गई हो तुम तो मैंने कहा एडमिशन कहाँ हो पाई हूँ, एडमिशन होने के लिए तो फिर बुक भी तो चाहिए, और बुक लेने का तो मतलब मेरे बस की है नहीं। अब मैं क्या करूँ। ऐसे जब मतलब बोलते बोलते मेरे आँखों से पानी निकल आया, पानी मतलब गिरते गए, मैं बात भी नहीं बोल पा रही हूँ। तो मेरे आधी बात जो है मेरी दीदी चाचा की लड़की वो थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे इसकी जो है प्रॉब्लम है,
इसके तो मतलब बुक लेने का पैसे हैं नहीं इनके पास, आप तो जानते ही हो। तो इसीलिए मतलब जो है ये मतलब एडमिशन यही सोच रही है और टेंशन में पड़ी है, बहुत ही टेंशन में, और रो भी रही है। मतलब पास भी हुई हूँ फिर भी मुझे जो है पढ़ने का मतलब अधिकार नहीं मिल रहा है, मैं कैसे मतलब पढूँ। तो उन्होंने सब कुछ बताया, तो उन्होंने उस चाची ने मेरी दुख की बात को तुरंत ही समझ लिया, और ऐसे उन्होंने अपने अंदर, मुझे तो पता नहीं था मतलब कि ऐसे दे सकता है, तो उन्होंने पूछ के उन्होंने अपना जो सच्चाई अपने अंदर जो होता है इंसानियत वो जाग उठी। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ना, बिना सोचे समझे, शायद मैं भी होती तो मेरे अंदर भी एक ख़याल आ जाता कि हम क्यों करें किसी का मदद, पर उन्होंने ये सोचा नहीं, अपना इंसानियत दिखाया और मुझे तुरंत ही बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पढ़ना है ना, तुम्हें पढ़ना है क्या? मैंने बोला हाँ। कि तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बेटे का जो बुक है वो बुक तुम ले लेना, मैं तुझे दे दूँगी, तुम पढ़ लेना। तुम आज ही शाम को चले जाना, दोपहर का टाइम था, मुझे शाम के जाने के लिए मुझे बोल दिए हैं तुम चले जाना और बुक लेके आ जाना और तुम एडमिशन कल ही हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मुझे मतलब सपोर्ट किया उन्होंने, उस चाची ने ऐसी। तो मैं उनको कभी भी ज़िंदगी में भूलना नहीं चाहती हूँ, ना भूलूँगी। मैं यही सोचती हूँ कि मैं जैसे इस बात को मैं कभी ना भूलूँ, यही मैं भगवान से दुआ करती, प्रार्थना करती जैसे मुझे ना भुलाए। तो उनकी एहसान मैं कभी भी भूलूँगी नहीं। तो उन्होंने बोला तो मेरे अंदर जो है बहुत ही तसल्ली मिला और शांति मिला कि मैं काश पढ़ सकूँगी। तो यही था मेरी स्टोरी 11 की पार्ट की। तो फ्रेंड ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना, फिर मैं आगे का स्टोरी बताऊंगी दूसरी पार्ट में। अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं मेरी ज़िंदगी के बारे में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे पास सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपसे आप सबसे यही उम्मीद रखती हूँ, आप सब मेरे परेशानियों को मतलब समझने की कोशिश करना और अपनी फैमिली की तरह सपोर्ट करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय फ्रेंड।